मीरा मेड़ता जन्मी, शादी चित्तौड़ की। और हम सब इतिहास में ऐसा पढ़ते हैं कि मीरा के पति ने उसको तंग किया। ऐसा नहीं है। मीरा का पति 1 साल जिंदा रहे, खानवा के युद्ध में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मीरा के पति की डेथ होने के बाद जो उनका देवर राणा बना, उसने जब मीरा को कहा मेरे से शादी करो, यहां झगड़ा शुरू होता है। और जो राणा तंग करता है वो देवर होता है। इतिहास में कई चीजें लिखी कुछ अलग तरह से रहती है, तो उसका संशोधन भी स्वामी जी ऐसा कहते रहते हैं हमें, सुविधानंद जी के संशोधन भी अपने को ही करना, और तो कौन करेगा। तो मीरा जन्मी मेड़ता, शादी की चित्तौड़, गुरु करने के लिए चली गई बनारस। वहां रविदास जी को गुरु करती है और साधना के लिए आ गई कहां पे, वृंदावन। यहां मीरा सोशल रिफॉर्मर हो जाती है। थोड़े समय के लिए मीरा को कहा गया कि आप इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, यहां पुरुषों को ही अधिकार है प्रवेश का। तो मीरा कहती है किसने ये नियम बनाए। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी तर्क करते थे, ये नियम किसने बनाए, ऐसे ही मीरा ने वृंदावन में सोशल रिफॉर्मर के नाते पूछा ये नियम किसने बनाए। तो बताए जीव गोस्वामी हैं, उन्होंने बनाए। तो मीरा जीव गोस्वामी के पास चली जाती है और बोला क्या नियम बनाए आपने, पुरुषों के लिए ही प्रवेश है इस पर्टिकुलर मंदिर में। तो बोला हाँ ऐसा किया। तो मैंने तो स्वामी जी ये सुना था कि यहां तो एक ही पुरुष है, कोई और भी पुरुष है क्या है? तो निरुत्तर हो गए स्वामी जी और प्रवेश खुल गया मीरा के लिए। तो यहां मीरा सोशल रिफॉर्मर होती है और मीरा विलीन होने के लिए, भगवान कृष्ण में विलीन होने के लिए द्वारका जाती है। ये मीरा का राष्ट्रीय चरित्र है। लेकिन एक भजन मीरा का अमर हो गया, उसको लता मंगेशकर ने भी गाया, उसको और लोगों ने भी गाया, अलग अलग रूप में गाया, अलग अलग ढंग से गाया। वो क्यों फेमस हुआ? क्योंकि जब वो रविदास जी के पास गई और रविदास जी ने कहा आपको भेजा किसने है, आपका तो ड्रेस से तो ऐसा लगता है आप राजघराना हो। बोला हाँ मैं राजघराने से ही हूं, लेकिन मुझे भेजा है रामानंद जी ने। तो बोला समर्पण भाव से आई हो क्या मीरा? बोला हाँ समर्पण भाव से। बोला हाथ करो ऐसे। तो जैसे ही हाथ ऐसे किया, रविदास जी कोई काम कर रहे थे, उनका पानी मीरा को दे दिया और मीरा को कहा पी जाना। मीरा पी गई। पीने के बाद जो मीरा को अनुभव हुआ, मीरा कुछ 2-3 घंटे के लिए अचेत हो गई। और जो अनुभव हुआ वो बहुत अलग अनुभव हुआ। उसके पूरे शरीर में राम 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 लिखा हुआ था। मीरा को लगा मैं तो कृष्ण भगत हूं और ये राम राम लिखा हुआ आया। तो सहेली जिसने वो पिया नहीं था, उसको कुछ नहीं हुआ। सहेली ने पूछा तुम अचेत भी हो गई और अब तुम ऐसे नाच रही हो, हुआ क्या कि मुझे मिल गया? तो ये भजन, मीरा स्वतः कवित्री थी। मीरा का ये भजन अपने गुरु के सामने गाया हुआ भजन है, इसलिए वो अमर है।